कमेंटोर AK सिंह। और आज हम यानी कि कल आपका 29 तारीख को यानी 29/1/2026 को आपका पेपर है और 29/1/26 को कहीं ना कहीं यानी कि कल आपका पेपर है। तो आज हम लास्ट रिवीजन देखेंगे यानी कि लास्ट रिवीजन कर लेंगे। लास्ट आवर में आपको जो सारी टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें करेंगे जो कि आपको जिससे एक तरह से आइडिया लग जाए, रिवीजन हो जाए और कहीं ना कहीं आप सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर सको। ठीक है, तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने विधि शास्त्र के यानी कि विधि शास्त्र का आपका पेपर है। और विधि शास्त्र यानी लास्ट आवर में आपको कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को, इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को करके जरूर जाना है और इससे हम कहीं ना कहीं जान लेंगे। एक तरह से जल्दी जल्दी आपका ओवरव्यू आपको एक तरह से रिवीजन करा देंगे जिससे आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओ। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विधि शास्त्र क्या है। भाई विधि शास्त्र आपके क्या होता है, विधि शास्त्र किससे बना है, विधि शास्त्र आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपका जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, यानी कि विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी विधि शास्त्र को की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है यानी कि जूरिस। पहला ही क्वेश्चन आपका आता है विधि शास्त्र, क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं साथ, क्या है। ठीक है, तो जूरिस एवं प्रूडेंटल। ठीक है, पहले का अर्थ क्या है, पहले का अर्थ है यानी कि जिसका मतलब क्या होता है यानी कि विधि या कानून। ठीक है, विधि या कानून होता है। और दूसरे का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है ज्ञान, यानी कि इसका मतलब होता है ज्ञान का, यानी ज्ञान माना जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसका शाब्दिक रूप मानते हैं हम विधि शास्त्र। ठीक है, विधि शास्त्र यानी कि कानून या विधि का ज्ञान, इसलिए क्या कहा जाता है विधि शास्त्र। इसे क्या कहते हैं, ज्ञान। तो क्या कहेंगे हम, विधि का ज्ञान या कानून का ज्ञान। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको जो टर्म मिलती है वो मिलती है क्या, विधि शास्त्र कानून का विज्ञान या विधि विज्ञान के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विधि शास्त्र क्या है। अब विधि शास्त्र को अगर हम अलग अलग रूप में परिभाषित करें यानी कि ये तो अर्थ हो गया। अब परिभाषा, दो चीज़ आपको मैंने बताई थी कि भाई अर्थ भी लिखना है, परिभाषा भी लिखनी है। और अर्थ और परिभाषा में सबको कहीं ना कहीं पता होगा कि अंतर क्या है। देखो, अर्थ होता है यूनिवर्सल और परिभाषा होती है आपके अनुसार। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे अनुसार ये परिभाषा है, आप कहो कि आपके अनुसार ये परिभाषा है, गांधी जी के अनुसार ये परिभाषा है। परिभाषा का मतलब ये होता है कि उनके देखने का नज़रिया क्या है, उनके कहीं ना कहीं दर्शन का नज़रिया क्या है, तो उस हिसाब से वो परिभाषा उनकी नज़र में होती है। तो कहीं ना कहीं आपको परिभाषा भी याद कर लेनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं मानी जाती है वो मानी जाती है ऑस्टिन की। ऑस्टिन में परिभाषा क्या है, विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन बताया है। क्या बताया, विधि शास्त्र, यानी ऑस्टिन ने क्या कहा है, विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। ठीक है, तो जिससे आपको कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन, आज थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है जिससे कहीं ना कहीं सारे आपके कवर हो जाए। तो ऑस्टिन वाली होगी। अब आता है यानी कि विधि शास्त्र का जो महत्व है। एक विधि शास्त्र की महत्व में एक चीज़ बात कही जाती है, यानी कि याद रखना कि लास्ट की जो है, यानी कि लास्ट की जो है, हमारे पॉइंट डाल रहा हूँ मैं, या इस तरह से पूछा जा सकता है, लास्ट की ने कहा है कि विधि शास्त्र विधि का
नेत्र है, यानी कि आई ऑफ लॉ, आई ऑफ लॉ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिक सभा में कहीं ना कहीं व्यवसायिक रूप से विधि शास्त्र का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कानून के लिए हमें विधि शास्त्र का एक तरह से अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता है। विधि शास्त्र कानून के विद्यार्थियों के लिए मानसिक वृद्धि के लिए एक तरह से यंत्र का काम करता है, यानी कि टूल का काम करता है, एक तरह से कार्य का काम करता है, एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको एक पॉइंट लिखने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या आता है? विधि शास्त्र की, यानी कि विधि शास्त्र विधियों की कमी को पूरा करता है। जो विधि में जो कमी है उसके बारे में आपको अध्ययन कराता है, कमियों के बारे में बताता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है। यानी कि आज के जो भी देखो न्यायालय में जो बैठते हैं न्यायाधीश, कानून का यानी कि कोर्ट में कौन है? आपके वकील, ठीक है। आप लॉ कॉलेज में कौन है? लॉ के स्टूडेंट, आम जनता के लिए। तो यानी कि विधि शास्त्र क्या है? विधि शास्त्र सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपको मैंने कल क्वेश्चन भी कराया था। विधि शास्त्र क्या है? सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी का कहीं ना कहीं इसमें योगदान है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि 2 क्वेश्चन आपका रिवीजन हो गया। ये आपने पढ़ भी लिए होंगे और रिवीजन भी आपका हो चुका है, ठीक है। अब विधि शास्त्र में एक क्वेश्चन आजकल जैसे पॉलिटिकल में पूछा जाता है, विधि शास्त्र क्या कला है, क्या विज्ञान है, क्या दोनों है? तो इसका आंसर है जी, ना तो कहीं ना कहीं विधि शास्त्र कला भी है, विज्ञान भी है, और यानी कि दोनों है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है कि विधि शास्त्र, यानी कि विधि शास्त्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और इसके प्रकार, यानी विधि शास्त्र के प्रकार, ठीक है, बताइए। तो विधि शास्त्र क्या है और विधि शास्त्र के आपके पूछा किससे जाएगा? यानी कि ऑस्टिन के आपको मैंने बता दिया, ऑस्टिन के अनुसार सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र के रूप में भी 2 भागों में बांटा है। और कहीं ना कहीं ऑस्टिन में आपको विधि शास्त्र के जो परिभाषा दी है वो बता दी। तो आपको परिभाषा और अर्थ आपको खुद लिख लेना है। अब आती है यानी कि इसके जो भाग हैं, यानी कि इसकी जो कहीं ना कहीं प्रकार है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला आता है सामान्य, यानी कि सामान्य विधि शास्त्र, ठीक है। सामान्य विधि शास्त्र क्या कहता है? यानी सामान्य विधि शास्त्र का अर्थ होता है सुस्पष्ट, एक तरह से ऐसा विज्ञान जो किसी एक शाखा की जगह तक सीमित ना हो। यह क्या करता है? अलग अलग समुदाय में पाए जाने वाले सामान्य, यानी जनरल लोगों के लिए रूप में विधि शास्त्र का काम करता है। फिर आपका आता है विशिष्ट, विशिष्ट या राष्ट्रीय विधि शास्त्र, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है? स्पष्ट, यानी कि विशिष्ट और विधि शास्त्र विज्ञान का वह शाखा है जिसमें विधि विशेष अध्ययन के रूप में करा जाता है। और ये क्या कर रहा है? एक तरह से राष्ट्र की बात करता है तो पूरे राष्ट्र के होल विधि के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जिसमें आपका पूछा एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि क्या विधि शास्त्र, वो भी हम आगे करेंगे, क्या विधि शास्त्र एक राष्ट्र का, यानी कि एक राष्ट्र से संबंधित है? तो आपको कहना है नहीं जी, ठीक है। फिर थर्ड आपका आता है विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, ठीक है। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, विश्लेषणात्मक, ठीक है। तो इसके बाद आता है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक के बाद आता है आपका ऐतिहासिक, यानी कि इससे पहला जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा उसमें आपको प्रकार बताए, तो उसमें आपको सारे के सारे प्रकार भी आपको याद कर लेने। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में क्या कहता है? ऐतिहासिक विधि शास्त्र विधिक इतिहास के सामान्य भाग होते हैं जिसके अंतर्गत विधि की उत्पत्ति और प्रगति के बारे में बताया गया है। फिर आपका आता है नैतिक। नैतिक विधि शास्त्र क्या है? नैतिक विधि शास्त्र में सालमंड के अनुसार नैतिक विधि शास्त्र नैतिक और वैध दार्शनिक शास्त्र का मेल जोल है, जो कहीं ना कहीं रूप में उसकी बात को स्पष्ट करता है। फिर आपकी आ जाती है व्याख्या, यानी कि व्याख्यात्मक
विधि शास्त्र। ठीक है, व्याख्यात्मक विधि शास्त्र क्या करता है, यानी व्याख्यात्मक विधि शास्त्र का अभिप्राय उस विधि शास्त्र से होता है जो यह बताता है कि वास्तव में विधि है क्या। व्याख्यात्मक विधि शास्त्र का उद्देश्य विधि के वास्तविक रूप को व्याख्या के रूप में बताना है। ठीक है, फिर आता है आपका 7वां पॉइंट, आपका आता है निर्णयात्मक विधि शास्त्र। ठीक है, और लास्ट आपका आता है समाज शास्त्री विधि शास्त्र। ठीक है, जिसमें क्या है, निर्णयात्मक विधि शास्त्र में क्या होता है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि विधि का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि विधि को रूप को निर्मित कर सके, यानी कि निर्माण कर सके, बना सके, इस तरह की बात करता है। समाजशास्त्र में क्या है, समाज के आधार पर चलता है विधि शास्त्र। और ये क्या है, 19वीं सदी का एक तरह से सबसे, यानी कि 19वीं सदी में उत्पन्न हुआ और कहीं ना कहीं मनुष्य के सामाजिक जीवन के और सामाजिक रूप को देखने की बात करता है। सॉरी। फिर आपका आता है सौंदर्यात्मक विधि शास्त्र। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपके विधि सौंदर्य, एक मिनट, ये आपको थोड़ा सा लिखा हुआ भी सही तरह समझना चाहिए। तो इसका आ जाएगा धन विधि शास्त्र। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट व्यावहारिक विधि शास्त्र। ठीक है, फिर आपका आ जाता है आंगलीय विधि शास्त्र। ठीक है, ये आपके सारे के सारे विधि शास्त्र के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फिर आपका कहीं ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विधि शास्त्र के क्षेत्र क्या है। विधि शास्त्र के क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और विधि शास्त्र का कहीं ना कहीं क्षेत्र आपको पता है, और कहीं ना कहीं शाखा, क्षेत्र और शाखा के ऊपर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शाखा वाला क्वेश्चन अभी मैंने आज ही कराया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, यानी कि नेक्स्ट आपका बनता है आपका कि विधि शास्त्र के महत्व और उसकी उपयोगिता, जो कि आपका कल कराया था। विधि शास्त्र का महत्व या उपयोगिता, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। विधि शास्त्र के महत्व और उपयोगिता, भाई एक विधि के छात्र के रूप में भी उसका कहीं ना कहीं विधि शास्त्र पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए विधि शास्त्र और विधि का ज्ञान एक तरह से महत्वपूर्ण है, और विधि का ज्ञान किस तरह से उपयोग करना है, किस तरह से लेके चलना है, तो ये आपका आ जाएगा, यानी कि लॉ स्टूडेंट के रूप में, लॉ स्टूडेंट के रूप में। ठीक है, एक लॉयर के रूप में। ठीक है, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं वकील के लिए। वकीलों के लिए क्या है, बहुत से महत्वपूर्ण जो प्रतिदिन उसके मुकदमे हैं, उसके कहीं ना कहीं जो क्लाइंट आ रहे हैं, किस समस्या को लेकर आ रहे हैं, कौन सी समस्या किस तरह से उपयोग होगी, किस तरह से विधि शास्त्र के अंतर्गत चलेगी, कानून को कौन सा दर्शन उसका उपयोग हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या करता है एक न्यायाधीश के रूप में। क्या है, न्यायाधीशों के लिए। ठीक है, न्यायाधीशों के लिए किस तरह से उपयोगी है, न्यायाधीशों के लिए एक तरह से मुकदमे का, यानी कि न्यायाधीशों को मुकदमे का निर्णय किस तरह से देना है, किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से नैतिकता की बात करनी है, किस तरह से अपने मुकदमे की बात करनी है, वो विधि शास्त्र के अंतर्गत ही आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है यानी कि एक विधायकों के लिए। विधायकों के लिए क्या है, विधायकों के लिए कहीं ना कहीं विधि शास्त्र का इम्पोर्टेंट, यानी कि क्या है, क्योंकि अगर कोई भी कानून हम बना रहे हैं तो उसमें हमें ये भी तो पता होना चाहिए उसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस तरह से लेके जाया जाएगा, किस तरह से आपको देखने के लिए मिले, तो इसलिए कहीं ना कहीं विधायकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है सामान्य नागरिकों के लिए, यानी कि सामान्य नागरिकों के लिए, जो कहीं ना कहीं विधि शास्त्र क्या है, सामान्य नागरिक जो आप हैं, हम हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हेलमेट नहीं लगाएंगे तो कहीं आपका चालान हो जाएगा, गाड़ी
को डैमेज होगा, इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है जो कि आपके विधि शास्त्र से संबंधित बैठता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है विधि शास्त्र की कौन सी प्रमुख शाखा है। प्रमुख शाखाएं मैंने आपको करवा ही दी हैं, या फिर आपको मैंने बताया था प्रमुख शाखाएं आपको करवा दी। कल वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विधि शास्त्र की प्रमुख शाखाओं के बाद आपका एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है जो कि आपकी विधि शास्त्र विज्ञान है और ना विज्ञान है, वो वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, यानी कि विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विश्लेषणात्मक विचार धारा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। जो विधि शास्त्र की जो बात करता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, विश्लेषणात्मक विचारधारा के द्वारा केवल विकसित विधि शास्त्र प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के अनुसार विधि के या विधि को विधि निर्मित द्वारा ही जानबूझकर निर्मित किया जाना चाहिए या फिर किया जाता है। ठीक है, विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र यानी कि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र में विधायकों द्वारा निर्मित माना जाता है और न्यायालय द्वारा उसका क्या करा जाता है, न्याय दिलाया जाता है। ठीक है, फिर आता है विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विधि को माना जाता है। उपयोगितावाद इस शाखा के विचारकों का प्रमुख वैचारिक आधार है। विधि शास्त्र संबंधित राज्यों से माना जाता है। विधि शास्त्र संप्रभु को लागू करता है। ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए इसमें विशेषता मिलेगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और आपके जो 2-3 क्वेश्चन बैठते हैं वो भी आपको करा देता हूँ, जो जिससे आपको मैक्सिमम 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जो कि आपके लास्ट रिवीजन के तौर पर आपके कवर हो जाएंगे। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि ऐतिहासिक शाखा और विश्लेषणात्मक शाखा में अंतर क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ऐतिहासिक क्या है, विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा होती है जो समाज के विधिक संस्था का एक तरह से उद्भव है, विकास है, स्रोत के रूप में जानी जाती है। विश्लेषणात्मक क्या है, विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा विकसित विधि तंत्र की यानी कि एक तरह से जो जनक नहीं है वो क्या करती है, जानकारी को मिलाती है। एक तो का जनक हो गया, एक हो गया जानकारी की बात करती है। विधि शास्त्र की जो कहीं ना कहीं के अनुसार विधि जो समाज है उसका अस्तित्व, उसके निर्माण की इतिहास क्या कहता है, यानी कि इतिहास ये कहता है जो विधि शास्त्र की जो विधिक जो समाज है वो अस्तित्व में है, ना कि निर्मित किया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, ये क्या होता है, यह विचारधारा के अनुसार मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी विश्लेषणात्मक क्या कहता है, जो मनुष्य द्वारा। फिर आपका इतिहास क्या कहता है, ऐतिहासिक क्या शाखा कहती है कि रीति रिवाजों पर चलता है, और ये क्या कहता है, रीति रिवाजों पर नहीं चलता। ये क्या है, ये यानी कि आपकी वह जन भावनाओं की बात करता है। इतिहास क्या करता है, जन भावनाओं की बात करता है। और ये क्या करता है, ये आपके कानून के व्यवस्थाओं के बारे में लेके चलता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस याद कर लेने, डिफरेंस आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। और तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, और इसी तरह के आपके सारे क्वेश्चन यानी लास्ट रिवीजन के तौर पर सारे करा दिए जाएंगे, सारे 5 पेपर के, जिससे आप क्वेश्चनों को और बेहतर तरीके से कर सको। लास्ट रिवीजन अब आज के वाले क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए। प्रीवियस ईयर का पहला सेक्शन आपको सारे करा दिए, तो सारे क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं पेपर आपका ईजी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है,
ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से क्वेश्चन ऐसा है कि कई बार CCS को छोड़ के अलग यूनिवर्सिटी में भी आपसे पूछा गया है, जो कि है आपका ऑस्टिन का विधि विभाजन। ठीक है, तो ये ऑस्टिन का विधि विभाजन में आपका क्या आ जाता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्टिन का विधि विभाजन क्या कहता है, विधि विभाजन क्या कहता है। ठीक है, ये कहता है, सबसे पहली बात आती है कि विधि जो सही ढंग में विधि कही यानी कि जाती है या जा सकती है। ठीक है, या फिर इस दूसरे में क्या आएगा, विधि जो गलत ढंग से विधि कही जाती है। इसमें क्या आपका आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा ईश्वरीय विधि, और इसमें आपका आ जाएगा मानवीय विधि। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यानी कि सभ्यता द्वारा विधि। और आपका हो जाएगा अलंकृत विधि। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत ह्यूमन के अंदर यानी कि ह्यूमन विधि के अंतर्गत आपका आ जाएगा राजनीतिक सत्ता द्वारा स्थापित और राज्य प्राप्त आधारित विधि को स्पष्ट यानी कि पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ। और दूसरा आपका आ जाएगा पॉजिटिव मोरालिटी। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो ये आपको मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन करा दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप ना देखते हैं कि एक कैलेसन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैलेसन की विधि विशिष्टता का सिद्धांत जो है आपका पूछा जा सकता है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है ना भी है। फिर आपका आता है प्राकृतिक विधि, जो कि आपसे कई बार पूछा जाता है। प्राकृतिक विधि है क्या, प्राकृतिक विधि क्या है, प्राकृतिक विधि के लक्षण क्या है। ठीक है, प्राकृतिक विधि का अर्थ क्या है भाई, विधि का क्षेत्र यह है कि यह धारणा प्रारंभ से ही मानी जाती है कि मानव द्वारा यानी मानव निर्मित विधि अपने में पूर्ण नहीं होती, इसलिए प्रकृति ने कुछ नियम बनाए। वास्तविक जीवन में जो हम कहीं ना कहीं मानते हैं, यानी कि प्राकृतिक विधि को एक चीज़ ध्यान रखना, प्राकृतिक विधि को आपके प्राकृतिक विधि जो कहा जाता है उसका एक तरह से हम कहेंगे कि जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुई है। अभी हमें एग्जाम्पल लिया था सर्दी वाला, तो वही आपका क्या है, ईश्वरीय विधि या नैतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे, ईश्वरीय विधि, या फिर आपको यह मिले ईश्वरीय विधि या नैतिक विधि के रूप में मिले ना, तो ये ध्यान रखना। और इसे कहीं ना कहीं एक सार्वभौमिक विधि के रूप में जाना जाता है। तो प्राकृतिक विधि जो होती है वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुई है, मानव ने कहीं ना कहीं निर्मित नहीं की है। इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण हैं आपके लक्ष्य या फिर एक तरह से लक्षण माने जाएंगे। लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक। और थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश में समझ सकते हो तो इंग्लिश में चीज़ों को लिख लेगा। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है, इंग्लिश में अगर आपको वर्डिंग याद है तो इंग्लिश में लिख लेना, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले नहीं लिख सकते, पर हिंदी मीडियम वाले के पास दोनों चीज़ें होती है। जैसे आपको ये लक्षण की जगह आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, ये क्या है, समस्त जीवन यानी कि जीवन धारणाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। यह मनुष्य के दिल और दिमाग अथवा आत्मा एक तरह से आत्मा की आवाज़ होती है। यह तर्क से ऊपर होते हैं। फिर क्या है, ये मानवीय उत्पत्ति, विकास और आदर्शों पर चलते हैं। ये विधि जो है, जो होनी चाहिए, उसके बीच में अंतर को समाप्त करती है। विधि के अस्तित्व के अनिवार्य होते हैं, पूर्व ज्ञान की खोज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक विधि के बारे में आपको पता है, प्राकृतिक विधि वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको
बता देना है। और प्राकृतिक विधि के विकास की अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे विकास वाला क्वेश्चन पूछा जाता, पहला आता है उसमें यूनानी काल, ठीक है, यानी कि ग्रीक पीरियड्स आ गया आपका। ग्रीक पीरियड्स के बाद आपका आ जाएगा यानी कि रोम, फिर आपका डार्क एज, फिर आपका मध्य एज, फिर पुनर्जागरण काल। इस तरह से कहीं ना कहीं वो बटे हुए हैं, ठीक है। इसके प्राकृतिक के ऊपर आपका मेनली क्वेश्चन छोटे में भी देखने के लिए मिलता है। देखो 4 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 20 में मिलेगा। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन है, 4 में मिल सकता है, 10 में मिल सकता है, और आपका 20 में भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। विधि शास्त्र के नैसर्गिक शाखाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नैसर्गिक शाखाएं हैं क्या, किस तरह से आपकी किस पर आधारित है, और इसके सिद्धांत किस तरह से आप किस आधार पर चलते हैं, वो कहता है। यानी कि ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए, ये आपका याद करना है। यानी कि लास्ट रिवीजन में जब हम कर रहे हैं तो आपका आ जाता है विधि शास्त्र। यह आपका कहीं जो सिलेबस है उसी में से कहीं ना कहीं आपको देख के मैं करा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं। नैसर्गिक शाखा के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, यानी कि नैसर्गिक शाखा यानी कि व्यापार तौर पर, यानी व्यापारिक तौर पर एक तरह से प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों की व्याख्या 2 आधारों पर की जाती है। एक यह आधार है कि प्राकृतिक विधि उच्च विधि होती है, जो एक तरह से असंगत विधि, और दूसरे रूप में क्या है, प्राकृतिक विधि एक आदर्श और बिना अपने विधि मान्यताओं के प्रभावित किए अधिरचनात्मक विधि के रूप में कार्य या फिर एक तरह से मानी जाती है। फिर इसके कहीं ना कहीं सिद्धांत क्या है, सबसे पहला सिद्धांत माना जाता है आपका ईश्वरीय, ईश्वर ये इच्छा का सिद्धांत। फिर आपका आता है प्राकृतिक विधि का क्लासिकल सिद्धांत। और ये मैं कहीं ना कहीं दोनों इसलिए आपको देखो ये बताता हूँ, विधि नैतिकता और विधि ईश्वरीय अच्छा है, यानी कि यह ईश्वर का विवेक और इसमें ईश्वरीय दंड पर जोर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ईश्वर की प्राप्ति या फिर ईश्वर के द्वारा दंड की प्रावधान कहा जाता है, ईश्वरीय इच्छा वाला सिद्धांत। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। फिर आता है प्राकृतिक विधि का आपका क्लासिकल सिद्धांत, यानी कि प्राकृतिक विधि का क्लासिकल सिद्धांत। यह ग्रीक की प्राकृतिक विधि का जो विकास हुआ है न्याय की संकल्पना के साथ हुआ है, और न्याय को ईश्वर की इच्छा के माध्यम से माना जाता है। मानव निर्मित विधि और प्रकृति के अनुसार विधि के बीच में अंतर बताया, और कहीं ना कहीं कहा है जो ईश्वर के अनुसार ही प्रकृति और प्रकृति के अनुसार ही न्याय की बात कही है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है प्राकृतिक विधि का शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। ये दोनों सिद्धांत ऐसे हैं कन्फ्यूजन करने, एक क्लासिकल है एक शास्त्रीय है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है प्राकृतिक विधि का स्टोइकल सिद्धांत। फिर आपका आ जाता है समझौतावादी सिद्धांत। फिर आपका आ जाता है अधिकार संबंधी सिद्धांत। फिर आपका आ जाता है सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तो ये इस तरह से आपके क्या है सिद्धांत चलते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट बनता है, यानी कि लॉन्ग में लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वो क्या है, राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं,
ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के ऊपर आपसे पूछे, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं राज्य की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, राज्य की उत्पत्ति कौन कौन से सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख विधि विवेकात्मक, जो कहीं ना कहीं विधि संबंधित प्रतीकात्मक सिद्धांत के रूप में आपकी शक्ति सिद्धांत है, देवी सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है और आपका विकासात्मक सिद्धांत है। किसमें, यानी सबसे पहला आपका आता है शक्ति का सिद्धांत, फिर आपका आता है दैवीय सिद्धांत, फिर आपका आता है प्राकृतिक उत्पत्ति सिद्धांत, फिर आपका आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, फिर आपका आ जाता है विकासवादी सिद्धांत। तो ये आपके कहीं ना कहीं सिद्धांत हैं जो आपके कहीं ना कहीं 20 नंबर के क्वेश्चनों में या 10 नंबर के क्वेश्चन में, 20 या 10 नंबर के क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, लास्ट रिवीजन के तौर पर आपका कहीं ना कहीं चीज़ें हो चुकी हैं। और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैंने वैसे कराए हुए हैं, तो आपको जाकर ये सारे कवर कर लेने हैं। लास्ट आवर में आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।